कवर करने को क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जाइए निफ्टी का चार्ट ड्रॉ करिए और उस पर ड्रॉ करिए 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोविड 1 कोविड 2 और हमारे इस पूरे बुल मार्केट में जब हमने 7513 को लो लगाया था 25 मार्च 2020 को, उसके बाद से लेकर अब तक 100 डेमा ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। और वर्स्ट सर्कमस्टेंसेज में यानी कोविड 2 में जब 22 अप्रैल के आसपास हमारी कोविड की फिगर्स बहुत इंटेंस थी, हमारा इंडेक्स 100 डेमा पर लो लगा के पुल बैक दे गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम यहां पर 100 डेमा पर टिक जाएंगे, लेकिन 100 डेमा की यहां पर इंपॉर्टेंस है और वो आता है करीब करीब 17,150 17,200 के जोन में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं यहां से थोड़ी सी शॉर्ट को कवर करने के बारे में सोचिए, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचिए, जो कल शॉर्ट की थी या फिर परसों शॉर्ट की थी। और एक और चीज शैल जी, 0.67 का पुट कॉल रेशो, 0.67% का पुट कॉल रेशो, ये हमारा 12 महीने का लो है, जो कि मुझे कहती है कि बॉस आज खामखा ये तर्क मत दो कि शॉर्ट कर लो, ट्रैप होने के चांसेस हैं शैल जी। एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा पुल बैक को लॉन्ग के जरिए राइट कीजिएगा, शॉर्ट करने का मौका ऊपर मिलेगा तो करेंगे। अब शॉर्ट करने का मौका मिलेगा तो कहां मिलेगा याद रखिए, या फिर एक तर्क संगत शॉर्ट क्या होगी ये समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, कॉल राइटर्स हावी हैं 17,500 से 18,000 के जोन में, और तो वो एक लेवल है पिवट लेवल जहां से हमारा ये ब्रेकडाउन हुआ है 17,571 और 621। इसके ऊपर जब तक, इसके नीचे जब तक निफ्टी है वीक है, इसके आसपास जब आपको कोई शॉर्ट का मौका मिले ना तो शॉर्ट कीजिएगा। और याद रखिएगा ये बाजार पलट सकता है एक्सपायरी वीक में तब अगर हम 17,571 और 621 के लेवल को पार कर जाएं, तब आपको एक इमेंस शॉर्ट कवरिंग दे सकती है। शैल जी, दो इंडिकेटर्स मुझे कह रहे हैं कि बॉस आज फ्रेश शॉर्ट मत करना, पुल बैक मिले तो शॉर्ट करना। वो है एक 100 डेमा का जोन और दूसरा है आपका पुट कॉल रेशो एट 0.67 एट 12 मंथ लो। शैल जी, चलिए, तो ये आंकड़े आपके सामने निफ्टी के पेश किए वीरेन जी ने, और 17,500 पर नज़र मेरी रहेगी। देखते हैं कि वहाँ तक निफ्टी आपको पहुँचाता है नहीं पहुँचाता, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग का आपको शायद एक बढ़िया मूव दिखे ऊपरी सतह तक। लेकिन वीरेन जी की राय है कि ये डेड कैट बाउंसी है जो आप देखेंगे अगर आता हुआ दिखा तो। अब डायरेक्टर साहब आपके सामने पेश करेंगे निफ्टी बैंक का चार्ट। यहाँ पर स्थिति और दयनीय है। 850 अंक आपने बाजार को वापस खींचते हुए देखा निफ्टी बैंक से कल 37,128। डायरेक्टर साहब आपके सामने एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के चार्ट प्रस्तुत करेंगे। ये दोनों काउंटर्स अब 200 DMA के नीचे हैं और 12 के 12 निफ्टी बैंक के शेयर नवंबर के महीने में 14.8 से 3.5% नीचे हैं। बहुत ही परेशानी की स्थिति, और ऑल टाइम हाई से लगभग 4,750 अंक निफ्टी बैंक वापस दे चुका है बाजार को। वीरेन जी, यहां पर स्थिति क्या है? वही 5 दिन की बिकवाली, क्या लगता है अब आपके सामने निफ्टी बैंक आज के लिए? शैल जी, एक बात तो है, यहाँ पर जो सेल ऑफ था बहुत सुपर था, एग्रेसिव था, एक्सटेंडेड था। कल हमारी अप्रोच थी सेल करेंगे, हालांकि मैं देख रहा था कि 37,200 पे अपने शॉर्ट्स को कवर कर लीजिए। मेरा व्यू फ्रेंकली स्पीकिंग ये था, और वो जोन था एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं 100 डेमा को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ शैल जी, और कल ही इसीलिए कहा था कि वर्स्ट केस में अगर मैं 37,200 मिल गया तो शॉर्ट्स को कवर कर लें। ये सेलिंग चल रही है शैल जी, समझ लीजिए 27 अक्टूबर से वन वे सेलिंग, और कल हमने लो देख लिया करीब करीब समझ लीजिए कि 36,500 का। यहां पर एक चीज कहने के लायक है जो कि यहां मेंशन करना काफी जरूरी है। HDFC बैंक एग्जैक्टली 200 डेमा कल छू के आ चुका है। कुछ वैल्यू बाइंग इमर्ज हो सकती है, पहली चीज तो ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज, अगर आप आइसोलेशन में सिर्फ निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर को देखें तो आप शॉर्ट होल्ड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आज जब आपको शॉर्ट करने का मौका मिले तो दो चीज देखनी पड़ेगी। डिफरेंशियल, एक बहुत सुरक्षित दूरी होनी चाहिए 36,500 से, ताकि आपको 300-400 पॉइंट का स्विंग मिल जाए, 250-300 पॉइंट का स्विंग मिल जाए। मैं शैल जी यहां पे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक बार के लिए अपनी शॉर्ट को कवर करना चाहूंगा 36,500 के आसपास, 36,400 के आसपास फाइनली ड्यूरिंग द डे। क्यों? ये वो जोन है, जाके प्लीज चार्ट्स को देखिएगा, सभी दर्शकों से गुजारिश है। 30 अगस्त 2021, 30 अगस्त 2021 पूरे बाजार में एक अगर आप देखें तो परेशानी थी कि बॉस निफ्टी चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, निफ्टी बैंक नहीं चल रहा है। लगभग समझ लीजिएगा कि 2 जून, जुलाई, अगस्त, 3 एक्सपायरी के बाद जो आपका ब्रेकआउट आया था वो आया था 30 अगस्त को एग्जैक्टली इसी पॉइंट से 36
520, 36,440।